Hello, my dear student. How are you? I hope that you well. Today I take the class 8, subject biology, chapter number 2, microorganisms, friend or foe. आज हम क्लास 8 बायो में चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स आर फो। यानी कि मतलब कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र या हमारे शत्रु या दुश्मन है। इस बात पे हमको कंक्लूड करना है कि ये हमारे मित्र हैं कि हमारे शत्रु हैं। तो सबसे पहले अगर हमें जानना यह है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम डिफाइन करें, अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये जीव जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये दोज ऑर्गेनिज्म हु कांट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि वे जो जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते हैं, ऐसे जीवों को जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस एज वेल एज यूजफुल टू अस। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो हम वन बाय वन इसमें देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा इनको कैटेगराइज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है मुख्यतः जो है 5 मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वी डिवाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट बैक्टीरिया, फर्स्ट जो ग्रुप है वो हमारा बैक्टीरियाज है। सेकेंड जो ग्रुप है वो है वायरसेस, वायरस। थर्ड जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। फोर्थ जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा फंजाई। एंड लास्ट 5th ग्रुप जो होगा वो हमारा होगा एल्गी। ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं, क्या उनसे बेनिफिट है हमें, क्या और क्या नुकसान है। यानी कि इनका हम यूज देखेंगे और इसका हार्म देखेंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया होते क्या हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। और
यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं कह सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और अन्य जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, अगर हम अब इसके बात करें कि इसका पहले हम हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर मेनी डिजीज caused by the bacteria, human as well as other animals। यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा बहुत सारे रोग जो होते हैं मानव में और उसके साथ साथ अन्य जो जीवों में काज किए जाते हैं। कुछ डिजीज का नाम यहाँ पे, कुछ डिजीज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉलरा की, कॉलेरा एक डिजीज है, डिजीज कॉलेरा जिसको हम हैजा कहते हैं, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है और जो होता है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से कॉलरा काज होता है। कॉलरा एक ऐसा डिजीज है जिसका सिम्टम ये है कि वो व्यक्ति जो होता है, जो कॉलरा से सफर कर रहा होता है, वह व्यक्ति, उसे लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों की शिकायत एक साथ होती है। यानी कि लॉस ऑफ वाटर बाय द माउथ एंड बाय द एनस, दोनों तरीके से वाटर का लॉस होता है बहुत तेजी के साथ। और अगर ऐसे व्यक्ति को तत्काल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति जो है वो मे भी डाई कर सकता है। इसका सिम्टम यही है कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वोमिटिंग एंड डायरिया, दोनों लक्षण एक साथ अपीयर होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति का जो है मुंह और पेट दोनों चल रहा है। मुंह और पेट चलने का मतलब क्या, कि वो बार बार टॉयलेट जा रहा है, पतला दस्त हो रहा है उसको, और मुंह चलने का मतलब कि बार बार वो वोमिटिंग कर रहा है। तो वोमिटिंग के माध्यम से भी वाटर का लॉस होता है और दस्त के माध्यम से भी वाटर का लॉस होता है। इस तरीके से इसका सिम्टम होता है। तो तत्काल में अगर हमें, जैसे क्लिनिक दूर है या डॉक्टर हमारे तुरंत हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए जो है इसको हमें ORS का घोल, ORS सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पे चूंकि पानी, वाटर का लॉस बहुत तेजी के साथ हो रहा है, इस वजह से जो है डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस ORS सॉल्यूशन के माध्यम से, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि जो है हम उसे रिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि हम उसे, अगर घर पे ORS का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो उसे हम देंगे। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो इसमें हम कुछ ज्यादा करना नहीं है, घर पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। शुगर प्लस साल्ट और प्लस वाटर को फिक्स अमाउंट में एक रेशियो में जो है आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपका ORS तैयार हो जाएगा। इसी को बार बार उस व्यक्ति को देते रहिए, चाहे वो कितनी बार भी, अगर वो वोमिटिंग करता है या बार बार वो टॉयलेट जाता है, दस्त होता है, जितनी बार भी जाए उतनी बार आए तो उसको जो है 1-2 गिलास जो है वो ORS पिला दीजिए, वो मेंटेन रहेगा। यानी कि जब तक उसके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, इस कॉलरा का साइड इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे ही
डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कंडीशन सीरियस हो जाएगा। ठीक है, तो कालरा एक ऐसी बीमारी है जो एपिडेमिक डिजीज है, ये महामारी के रूप में फैलता है। जैसा कि आज जो है कोरोना वायरस फैल गया है, पूरा एपिडेमिक डिजीज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। इसी तरीके से कालरा जो है गांव-गांव में फैल जाता है और ये कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर की वजह से होता है। यानी कि अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम कंज्यूम करते हैं तो उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर में जो है ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कॉलरा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, सेकंड की हम बात करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो है वो टाइफाइड की बात करेंगे। टाइफाइड एक प्रकार का फीवर है, बुखार है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया जो होता है व्यक्ति के अंदर टाइफाइड काज करने का काम करता है। ये नॉर्मल फीवर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि नॉर्मल फीवर जब हमें होता है तो उस दौरान जो होता है क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होने लगता है। लेकिन जो है इस टाइफाइड के कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो होता है हेडेक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हेडेक जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि सर में जो है टाइफाइड में सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, तो ये आजकल आम हो गया है टाइफाइड। अगर किसी व्यक्ति को जनरल से फीवर होता है और वो जांच कराता है तो उसे टाइफाइड पॉजिटिव उसके रिपोर्ट में आती है। तो आजकल ये टाइफाइड जो है वो आम हो गया है। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारा तीसरा वो है टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है यह डिजीज जो है वो काज होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसे हम कहते हैं ये काज होता है। इसमें क्या होता है कि ठीक है, तो ये टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह एक्चुअली जो है वो लंग इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देता है। यानी कि इसमें जो होता है लंग की जो इफिशियंसी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है और वह व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई फील करने लगता है और उसका दम फूलने लगता है, खांसी आने लगती है, परमानेंट कफिंग हो जाती है और वो बार बार कफिंग करता है, थूकता है, कफ बनता है। और अगर सीवियर कंडीशन हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस का तो उसके कफ में जो है वो ब्लड आने लगते हैं और जब बलगम जो होता है स्पटम पूरे का फेफड़े में जब भर जाता है लंग्स में, तो उस दौरान जो होता है उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, भूख नहीं लगती है और उसका वेट लॉस बहुत तेजी के साथ होने लगता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट जो डिजीज है डिप्थीरिया। यह डिजीज भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह डिजीज जो होता है जनरली बच्चों में होता है। बच्चों में इसके लिए जो है टीका संयुक्त रूप से लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का ये डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये जो है 3 बीमारियों का एक टीका बनता है और ये बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी का टीका। तो ये तीनों बीमारियों से बच्चे हमेशा के लिए बच जाते हैं, फ्यूचर में जो ये बीमारी नहीं होती है। टीबी से बचने के लिए बच्चों को जो है आफ्टर बर्थ विदिन 24 आवर जो है
BCG का टीका लगता है, ठीक है, BCG का टीका लगाया जाता है। तो भविष्य में अगर किसी बच्चे को ये BCG का टीका हम लगवा देते हैं तो भविष्य में उसे कभी भी टीबी होने के जो चांसेज होते हैं 99.9% जो होते हैं कम हो जाते हैं। यानी कि वो भविष्य में कभी अगर उसे BCG का टीका लगा है तो वह व्यक्ति जो है वो भविष्य में कभी ट्यूबरक्लोसिस का शिकार नहीं होगा। BCG क्या है? ये बैसिलस कॉलमेटी बुरिन, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो बैसिलस कॉलमेटी बुरिन, इसका जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेटी बुरिन। ये BCG का टीका जो होता है किसी भी समय डॉक्टर तो किसी भी समय लगा सकता है, लेकिन ये विदिन 24 आवर जब हम लगवाते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग कफ वूपिंग कफ भी एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जिसे हम कुकुर खांसी कहते हैं। इसमें जो होता है इस डिजीज में क्या होता है, वो व्यक्ति जो होता है बीमारी से जो ग्रसित होता है वो कुत्ते के जैसे खांसने लगता है। यानी कि खांसी जब स्टार्ट होगी तो वो खांसता ही रहेगा, खांसते खांसते जो है वो व्यक्ति का दम घुटने लगता है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति की आंखों से जो है वो आंसू वगैरह आने लगते हैं, रुकता ही नहीं है। और फिर जब रुकेगा तो एकदम बिल्कुल सामान्य सा हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि वैसे इस व्यक्ति को कोई बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है, फूड पॉइजनिंग यह डिजीज जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और इस डिजीज में होता क्या है, जो फूड होता है स्पॉइल कर जाता है, ठीक है। यह डिजीज जो होता है बाटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाटुलिनम बैक्टीरिया जो होता है फूड पॉइजनिंग काज करता है। जैसे कि होता क्या है, फूड जो होता है इसमें खराब हो जाता है। अक्सर लोगों की आदत होती है सुबह का बना हुआ भोजन जो होता है शाम को खाते हैं, शाम का बना हुआ भोजन बच जाता है तो सुबह खाते हैं, अगले दिन भी खाते हैं, फ्रिज में रख के कई दिन खाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा भोजन अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वह फूड स्पॉइल हो गया रहता है और वो भोजन जो होता है विषाक्त। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है भोजन विषाक्तता या खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता यानी कि इसमें वो भोजन जो होता है वो जहरीला हो जाता है और ऐसे भोजन को कंज्यूम करने के बाद पेट में दर्द, डायरिया वगैरह की शिकायत हो जाती है। सीवियर कंडीशन में अन्य भी सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे डिजीज जो होते हैं अब तक जो हमने देखा वो सब बैक्टीरियल डिजीज हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।